विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है। जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे। किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज थे मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगल फरहान, मुगलों के जमाने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिस कोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहां झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है, तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। साबिलबाग की दरगाह ले ले करिए, रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झरना है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम में पानी है, जो जमीन से फूटता है पानी, तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है। ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात है, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई। 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए, क्या नाम था, चंद्रचूड़, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को, उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आए दिन की ये चीजें होगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक में होता है। कम्युनल हार्मनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुआ देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देखते हो। हमारी 2 देगों में जो अकबर आजम और जहांगीर की देग है, वहाँ मीठा ज्यादा बढ़ता है, प्याज लहसन भी यूज नहीं होते हैं। और इन्होंने जो है गवर्नमेंट पार्टीज को वो दिए नोटिफिकेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जबकि ASI का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है, और दरगाह कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है। और तीनों विंग जो है गवर्नमेंट के हैं। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 इनेक्ट हुआ। 1950 में, 1949 में जस्टिस गुलाम हसन जो सिटिंग जज थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उस इंक्वायरी के आधार पर ये आया। 2002 में JPC पर औकाफ बना, जिसमें संघप्रिय गौतम चेयरमैन थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसको कि मैं अटेंड करके आया था। उस वक्त भी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी था, कि मेरे साथ प्रेसिडेंट थे, कलीमुद्दीन साहब भी हमारे प्रेसिडेंट थे, आजम मौलवी साहब हमारे ये नायब सदर रहे अंजुमन के। उस वक्त भी हम बहस करके आए थे। JPC की फाइंडिंग्स में कहीं नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। एक आदमी कहीं से उठ के आता है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। जैसा कि संभल में हुआ, 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर, कमीशन अपॉइंट, शाम को कमिश्नर आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हैं। इस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती हैं। भाई हम नहीं चाहते कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस्लाम का बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा मरकज है। और देखिए इन्होंने नोटिस दिए, सब में पहले स्टेक होल्डर्स दरगाह के हेडली खादिम थे, जो कि गद्दी नशीन है वाकई में, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकी सारी है। हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हर के खिदमत करके हूँ मखदूम चुत, जारूक कश कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं। आस्ताने अक़दस को हम खोलते बंद करते हैं, चाबियां सदियों से हमारे पास है। जाहिरीन को सिर्फ हम ज़ियारत कर आते, जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन हम कराते हैं।
चाहे वो आम आदमी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो। मुगल बादशाहों ने हमें फरामीन दिए, जागीर दी, दुआ हम करते, 365 डेज 24/7 साल के 65 दिन 24 घंटे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है। तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई। यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हो, और बिलखुसूस एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो, कभी आप कहते हो इनके कपड़ों से पहचानो, कभी कहते हो बटोगे तो कटे गए। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जरूर देती? प्राइम मिनिस्टर हम सब के 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ है भाई। ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी सीए लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले जाते हो वक्त कि हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो। ये कौन सी बात है? और हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। हमारी जमीनों पे 250 के करीब गवर्नमेंट इदारे तो दिल्ली में वक्त की जमीनों पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले